गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ के बच्चों के लिए अंग्रेजी सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन रॉबर्ट ब्रूस, लेसन सेकंड रॉबर्ट ब्रूस, जो हमने आपको कल स्टडी कराया था। कुछ पैराग्राफ हमने रॉबर्ट ब्रूस से लेकर फेलर तक हमने आपको स्टडी कराया था। आप अपनी बुक में देख सकते हो। आज हम उसके आगे आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। फेलर से आगे तक आप देखते हैं किस प्रकार से रॉबर्ट ब्रूस, जो कि किंग वॉज द स्कॉटलैंड, जो कि राजा स्कॉटलैंड का था, वह बहुत ही ब्रेव, ही वॉज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली था। बट ही वॉज डिफीटेड बाय इंग्लिश, लेकिन वह अंग्रेज़ों से युद्ध क्या हो गया, हार गया। फिर भी उसने अपना साहस देर कम नहीं किया और अपने कंट्री को आज़ाद कराने का फिर से प्रयास किया। तो हम फेलर तक स्टडी करा चुके हैं। आगे से देखते हैं। द इनेमीज ऑफ रॉबर्ट ब्रूस, द इनेमीज ऑफ रॉबर्ट ब्रूस वेयर सर्चिंग हिम हॉटली, द इनेमीज ऑफ रॉबर्ट ब्रूस वेयर सर्चिंग हिम हॉटली। इनेमीज मीन्स होता है दुश्मनों, यानी दुश्मन किसके, ऑफ रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस के दुश्मन। वे सर्चिंग ढूंढ रहे थे, हिम मतलब उसे मीन्स रॉबर्ट ब्रूस को। जो रॉबर्ट ब्रूस के दुश्मन थे, इनेमी थे, वो जो है उसे ढूंढ रहे थे। किसे, रॉबर्ट ब्रूस को। इनेमी मीन्स आप देख सकते हो दुश्मन। रॉबर्ट ब्रूस के जो दुश्मन थे वह उसे ढूंढ रहे थे, क्या करने के लिए, दे वांटेड हिज लाइफ, दे वांटेड हिज लाइफ, वे उसका जीवन चाहते थे, मीन्स वे उसे खत्म कर देना चाहते थे, जान से मार देना चाहते थे। सर्च मीन्स होता है जो ढूंढना या खोजना। तो द इनेमीज ऑफ रॉबर्ट ब्रूस वाज सर्चिंग हिम हॉटली, रॉबर्ट ब्रूस के दुश्मन उसे पूरी तरह से खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। दे वांटेड टू हिज लाइफ, वे उसे जान से मार देना चाहते थे। He had run away from the battlefield. He had run away from the battlefield. He had run away means वह भाग गया। वो कौन, रॉबर्ट ब्रूस। He had run away from the battlefield. वह युद्ध के मैदान से भाग गया। And was hiding in a cave. और एक गुफा में जाकर छुप गया। बैटलफील्ड युद्ध का मैदान, बैटलफील्ड मीन्स युद्ध का मैदान। आप नोट कर सकते हो मीनिंग साथ साथ, युद्ध का मैदान। केव मीन्स गुफा, केव मीन्स गुफा। तो ही हैड रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड एंड वाज हाइडिंग इन ए केव, वह युद्ध के मैदान से भाग गया और एक गुफा में जाकर छिप गया। बात किसकी हो रही है बेटा, रॉबर्ट ब्रूस की, जो स्कॉटलैंड का राजा था, उसकी बात हो रही है। ही वाज लोनली एंड वाज सिटिंग इन ए सॉरोफुल मूड, ही वाज लोनली, वह अकेला था। लोनली मीन्स अकेला, अकेला, वह अकेला था, वह अकेला था। ही वाज लोनली एंड वाज सिटिंग इन ए सॉरोफुल मूड, अकेला था और दुखी मूड में बैठा हुआ था। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू गिव अप हिज एफर्ट्स टू मेक हिज कंट्री फ्री, कि वह अपने देश को कंट्री फ्री, फिर से क्या करेगा, फ्री, स्वतंत्र कराने का प्रयास करेगा। उसने निश्चय किया वह जो है अपने देश को, अपने कंट्री को फिर से स्वतंत्र कराने का निश्चय करेगा। एफर्ट्स, एफर्ट्स मीन्स प्रयास, एफर्ट्स मीन्स प्रयास। उसने क्या निश्चय किया, ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज एफर्ट्स टू मेक हिज कंट्री फ्री, वो अपने देश को फिर से आज़ाद कराने का प्रयास करेगा। तो ये यहाँ तक बच्चों आप जो है घर पर स्टडी करेंगे। आपको जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और
वीडियो को बार बार रिपीट करके आप पढ़ते चलिए ताकि आपके इंग्लिश शार्प हो सके। तो क्लास 4th के स्टूडेंट्स, हमने आपको ये स्टडी करा दिया। ये मीनिंग आप राइट डाउन करेंगे अपने फेयर में। फेयर भी जब टीचर आपके घर पहुंचेगा तो फेयर भी देखेगा। उसके साथ साथ राइट करने के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंस होता है, आपको क्या महत्व है कि उसको आप लर्न करिए। आप लर्न करोगे तब आपकी इंग्लिश पूरी तरह से शार्प हो जाएगी। तो बहुत ही ज़रूरी है बेटा, आप अपनी मीनिंग को लर्न करते चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अपना फिंगर रख के पढ़ते चलेंगे। अब आपका हम HW देते हैं क्लास 4th वाले बच्चों के लिए। राइट 15 फ्रूट्स में दूसरा होमवर्क। राइट द स्पेलिंग। हम कुछ वर्ड हिंदी लिखेंगे, आप उसके अंग्रेजी लिखना है। जैसे हो गया बच्चों SHO की शॉप। एक मिनट। जैसे हो गया आपके दुकान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉप। वैसे ही आपको शाबुक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आपको लिखना है। झील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आपको लिखना है। नदी को क्या बोला जाता है ये आपको लिखना है। समुद्र को क्या बोलते हैं ये आपको लिखना है। इन शब्द आपको अंग्रेजी लिखना है। होमवर्क आपका है राइट इन इंग्लिश। इसमें हम कुछ हिंदी में नाम लिखेंगे, आपको उसकी अंग्रेजी लिखना है जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। बच्चों ये आपका होमवर्क है, राइट डाउन कर दिया हमने व्हाइट बोर्ड पर। आप इसको अपनी कॉपी में राइट करेंगे। होमवर्क करते रहिए, हर तरह ये सुरक्षित रहिए, मन से पढ़िए, दिल से।